जम्मू कश्मीर में फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता स्कूलों के खिलाफ हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 215 निजी तालीमी इदारों का इंतजाम अब बराह रास्त सरकारी तहवील में ले लिया गया है। ये स्कूल जो जमाते इस्लामी के ज़ेरे असर माने जाते हैं, तवील अरसे से वादी में तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ थे। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम कौमी सलामती, शफ़ाफ तालीमी निज़ाम और गैर मजाज तंजीमों की सरगर्मियों को महदूद करने के तहत उठाया गया है। इस एक्सप्लेनर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फलाह आम ट्रस्ट क्या है, ये स्कूल कहाँ वाक़े हैं, इन पर कार्रवाई की वजूहात आखिर क्या है और इस फैसले से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन पर मुमकिना असरात क्या कुछ होंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर हुकूमत ऐसे निजी 215 स्कूलों का इंतज़ाम अब संभाल लिया है जो ममनुआ जमाते इस्लामी या इसके तालीमी इदारे फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता थे। ये इक़दाम वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन के तहत हुआ है, जो जमाते इस्लामी और इसके ज़ैली इदारों को गैर कानूनी करार देते हैं। मौजूदा मैनेजमेंट की काम की मुद्दत दरअसल ख़त्म हो चुकी थी या इनके खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बहुत सी मनफी रिपोर्टें भी सामने आई थी। हुक्काम के तहत मकामी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर्स ने इन स्कूलों का इंतज़ाम अब अपने दरअसल संभाल लिया है और नई और तस्दीक शुदा मैनेजिंग कमेटियां तश्कील देने की हिदायत दी गई है। यानी अब नए सिरे से इसकी कमेटियां एक तरह से बनाई जाएंगी। अब ये तमाम स्कूल जो फलाह आम ट्रस्ट, जो दरअसल जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट था, अब इस ट्रस्ट के जो स्कूल हैं 215 स्कूल, ये अब दरअसल सरकार की तहवील में होंगे और सरकार इन्हें अपने हिसाब से चलाएगी। दरअसल हुकूमत का कहना है कि इससे तलबा की तालीम में खलल नहीं आएगा। जो कार्रवाई हुई है इससे तलबा की तालीम पर कोई असर नहीं आएगा और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेयार के मुताबिक जारी रहेगी। तो जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत इन स्कूलों में तालीम दी जाएगी और ये स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक तरह से चलेंगे। तो जमाते इस्लामी मुतालिका स्कूलों का इंतज़ाम ज़िला सतह पर मुंतज़मीन को सौंपा गया है और आप देखिए कि जो इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है, जो कदम अब वज़ारत दाखिला ने उठाया है और जिस वजह से फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों को सरकार की निगरानी में दिया जा रहा है, जो मकामी इंतज़ामिया है उसकी निगरानी में दिया जा रहा है, इसकी बहुत सी दरअसल वजूहात भी हैं। क्योंकि यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी की मियाद दरअसल ख़त्म हो चुकी थी। गैर कानूनी या मशकूक रिपोर्टें तलबा पर एक तरह से तालीमी तसलसल बरकरार रखना हुकूमत का हदफ था और सियासी रद्द अमल भी एक तरह से इस पर आ रहा था। ब्यूरोक्रेटिक या इंतज़ामी तब्दीलियों पर वज़ीर तालीम के इख्तिलाफी आरा भी इस पर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 333 से तकरीबन ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनमें 1 लाख से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है और असातिज़ा की तादाद भी यहाँ 3000 से ज़्यादा बताई जाती है। एक और सरकारी अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 325 स्कूल में करीब 1 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। तो वहीं पर सरकारी नोटिफिकेशन भी अब इसका एक तरह से आ चुका है, यानी वज़ारत दाखिला की तरफ से बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें हुकूमत 215 स्कूलों की फहरिस्त शामिल है जो हुकूमत अब अपने तहवील में लेगी, अपने अंडर में लेगी और इन स्कूलों का तमाम देख रेख जो है वो अब मकामी इंतज़ामिया एक तरह से करेगी। जमाते आपको बताते चले कि फलाह आम ट्रस्ट या जमाते इस्लामी से मुतालिक ये तमाम स्कूल थे और इस फहरिस्त में उन अज़ला में मौजूद स्कूलों के नाम दर्ज थे। जैसे अनंतनाग की बात करें, सिर्फ अनंतनाग में ही तकरीबन 37 स्कूल ऐसे थे जो फलाह आम ट्रस्ट के अंडर में आते थे। इसी तरह से बांडीपुरा, यहाँ भी मुतादिद स्कूल हैं जो फलाह आम ट्रस्ट के अंडर में आते हैं और ऐसे ही बारामूला ज़िले की अगर बात करें तो बारामूला ज़िले में भी कई स्कूल ऐसे हैं जो फलाह आम ट्रस्ट के अंडर में एक तरह से आते हैं और इन अज़ला में चलाए जाते हैं। तो ये कुछ अज़ला हैं जहां पर ये स्कूल थे। चाहे श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में भी कई ट्रस्ट थे। दरअसल फलाह आम ट्रस्ट की बात करें तो ये जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ था और जमाते इस्लामी का पूरा झुकाव अलाहिदगी पसंदी की तरफ था, अलगाववाद की तरफ था और 370 ख़त्म होने के बाद जो सबसे बड़ा काम
मरकजी सरकार ने किया वो अलहदगी पसंदों पर एक तरह से शिकंजा कसना था। और सरकार का ये मानना था कि जो अलहदगी पसंद है वो दरअसल जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर नहीं होने देना चाहते हैं, और अलहदगी पसंदों का जो झुकाव है वो दरअसल पाकिस्तान की तरफ से है। तो इससे कहीं ना कहीं अलगावाद एक तरह से फैलता है कश्मीर में, और जो तलबा इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जो जमात इस्लामी के तहत स्कूल आते हैं, इन स्कूलों में तलबा की जहनों पर भी एक तरह से मनफी और निगेटिव जो असरात हैं वो एक तरह से पड़ते हैं, और तलबा की जहनसाजी की जाती है, उन्हें मुल्क मुखालिफ चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनकी सही तरबियत नहीं हो पाती है। और इसी वजह से ये बड़ा कदम अब जाकर मरकजी सरकार ने उठाया है, और वजारत दाखिला ने अब इन तमाम स्कूलों को जो फलाह आम ट्रस्ट, क्योंकि फलाह आम ट्रस्ट का जो तालीमी विंग है ये एक बहुत मुनज़्ज़म विंग था, और इसके अंदर आप देखिए कि 215 ऐसे स्कूल हैं जो अब सरकार के अंडर में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसके पीछे जो तर्क है वो भी बहुत अहम है। सरकार का ये मानना है कि जो तलबा इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख या इससे ज़्यादा है, सरकार ने कहा है कि इन जो तलबा है इनकी तालीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कदम वजारत दाखिला की तरफ से उठाया गया है, मरकजी सरकार की तरफ से उठाया गया है, इससे तलबा की तालीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो अब हिंदुस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब उसके तहत इन स्कूलों में तमाम निसाब चलेंगे। जो मैनेजमेंट होगा, जो इंतज़ामिया होगा, वो भी अब इन्हीं के हिसाब से एक तरह से चलेगा। और ऐसे में अब जमात इस्लामी से न जुड़कर अब ये सीधे सीधे एक तरह से सरकार से जुड़ेंगे, इंतजामिया से जुड़ेंगे। इन्हें मुल्क से हुब्बुल वतनी यानी मुल्क से मोहब्बत के बारे में पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रवाद के बारे में इन्हें जानकारी दी जाएगी जो तलबा इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा इन्हें किस तरह से आतंकवाद एक नासूर है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इन तलबा को हिंदुस्तान की जो सच्ची तारीख है उसके बारे में एक तरह से बताया जाएगा, और मुल्क से मोहब्बत के बारे में इन तलबा से यानी हुब्बुल वतनी के बारे में इन तलबा को पूरी जानकारी अब इनके निसाब में एक तरह से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा धचका भी है अलहदगी पसंदों पर और अलगाववाद से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, और ये एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से भी माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इसके चलते एक बड़ा बदलाव भी आएगा, क्योंकि 370 हटने के बाद कई बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं, और मरकजी सरकार ने यही कहा है कि आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़े हुए कोई भी शख्स हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उसको जब तक नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाएगा, उनको जब तक ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक एक तरह से जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब है वो एक तरह से अधूरा रहेगा। और इसीलिए इस सरकार का नारा था कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, और इसी पॉलिसी के तहत अब मरकजी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। और कोई भी शख्स जो शक के दायरे में आता हो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी तंजीम जो शक के दायरे में आती हो, सरकार उस पर फौरन कार्रवाई करती है। क्योंकि जमात इस्लामी पहले से बैन है, जमात इस्लामी पर पहले से एक तरह से पाबंदियां हैं, और इस पर अलहदगी पसंदों का सपोर्ट का पूरा एक तरह से इससे पहले भी इल्ज़ाम लगता रहा है। यानी ये जमात इस्लामी जो है अलहदगी पसंदी को एक तरह से बढ़ावा देती थी। हालांकि हालिया असम्बली इंतखाबात की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था, और उसने भी कहा था कि सियासत के ज़रिए अब जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो जमात इस्लामी या उससे जुड़ी हुई जो तंजीमें हैं वो अभी भी शक के दायरे में है, और कहीं ना कहीं इसी के चलते अब इस तरह की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अच्छी पहल है, और जम्मू कश्मीर की जो नई नस्ल है, जो तलबा हैं, जो इन स्कूलों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छी पहल कही जा सकती है।